नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी पर आधारित बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आज की हमारी पर्यावरण की क्लास स्टार्ट हो रही है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इस टॉपिक से 4 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको बेहद ही ध्यान से पढ़ना होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टॉपिक हमारी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाती है। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी पढ़ने का तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो आंसर याद रखेंगे, जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कई बार पूछा जाता है प्रश्न। जैविक घटक, अजैविक घटक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आंसर होगा आर्निनेस ने किया था डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है वह पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, यह प्रश्न पूछा गया है। रेमंड लिंडेमैन ने दिया है 10% का नियम। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न को, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से यह संबंधित है 10% का नियम। धारणीय या अस्थायी विकास जिसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है कि यह अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में प्रस्तुत की थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो महासागर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डीकम्पोजर कहलाते हैं। तो कवक और जीवाणु। इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए आपको बेहद ही ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो यह हमेशा सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है। आंसर होगा जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसे जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन। अगला पॉइंट हमारा, परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहते हैं। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। आंसर है परितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। सौरिक विकिरण को माना जाता है यानी सोलर रेडिएशन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ जो कि 42 यहाँ पर दी गई हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली टॉपिक से जिसका नाम है बायोम एवं जैव मंडल। बायोम एंड बायोस्फीयर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं। तो ये सभी बायोम कहलाएंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है। जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है। टुंड्रा बायोम। बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जैविक एवं अजैविक दोनों घटक को शामिल किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है। तो फूड वेब कहेंगे इसे यानी खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। परपोषी गुण पाया जाता है। वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। एबोनी तथा
महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो याद रखेंगे शंकुधारी वनों की। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है, फिर यह घटता है। किस बायोम में सबसे कम तपांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तपांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। पर्यावरण से एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, आपको इस बुक को अच्छे से तैयार कर लेना है पर्यावरण की दृष्टि से। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? आंसर होगा मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु यानी इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसे बेंथस कहते हैं। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। अगला पॉइंट, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आंसर याद रखेंगे पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? आंसर याद रखेंगे संरचना, सकल बायोमास तथा जातियों के संगठन पर निर्भर करती है यह। अगली पॉइंट, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को कहते हैं। कीस्टोन प्रजातियां, इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है। कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। अगला पॉइंट है, पर्णपाती वन यानी डिसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसूनी वन बायोम में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल यानी ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इसे इकोक्लाइन कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अगली टॉपिक हमारी होगी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी पर्यावरण की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।